नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी में पाठ नंबर 10 झांसी की रानी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो भाई आप लोग इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट सबसे पहले मिल सकें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशियों ने भुगती तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसमें इसका मतलब पहले वाला जो पैरा है इसका अर्थ ये है कि भाई सिंहासन यानी कि राजमहल हिल उठे और इसी के साथ में जो राजवंशी उन पे राज किया करते थे वो भी हिल उठे थे। किस लिए हिल उठे थे? क्योंकि भाई अब वो लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से तंग आ चुके थे और बूढ़े भारत में मानो एक नई जवानी सी आ गई। मतलब सभी ने ये ठान लिया था कि भाई अंग्रेज़ों की गुलामी करता करता ये जो बूढ़ा भारत है इसको हमें आज़ाद कराना है। और जो गुमी हुई आज़ादी की कीमत, मतलब जो आज़ादी का महत्व जो कि लोग भूल चुके थे, मानो उनको वो फिर से याद आ गया था और सभी ने ठान ली थी कि भाई फिरंगी जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं, उनको यहाँ से हम भगा के रहेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें ये कह रहे हैं कि भाई वो जो तलवार पुरानी हो गई थी अंग्रेज़ों के राज में, वो 57 यानी कि 1857 में फिर से चमक उठी है। और हमने ये गाथा किनके मुंह से सुनी है? बुंदेलों के मुंह से सुनी है। और ये गाथा किसके ऊपर है? ये गाथा झांसी वाली रानी के ऊपर है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है लक्ष्मीबाई, ये कौन थी? ये जो नाना साहब थे कानपुर के, उनकी मुँह बोली बहन थी और अपने पिता की इकलौती संतान थी। और साथ ही में ये नाना साहब के साथ ही पड़ी बली हैं, मतलब उन्हीं के साथ में ये खेली हैं, उन्हीं के साथ में ये पढ़ती थी। और इनकी जो बचपन की सबसे अच्छी सखी और जो सबसे अच्छी सहेली हुआ करती थी वो बरछी ढाल कृपाण कटारी यानी कि हथियार हुआ करते थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो वीर शिवाजी थे उनकी जो गाथाएं थी यानी उनकी जो कहानियां थी वो मानो इनको मुंह जुबानी याद है। और ये जो गाथा है, ये जो कहानी, ये हमने किसके मुंह से सुनी है? बुंदेलों के मुंह से हमने ये सुनी हुई है। और ये किसके ऊपर है? ये झांसी वाली रानी के ऊपर है जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी हुई थी। देखिए इस कविता में ये वाली जो लाइन है ना, ये बुंदेले हर बोलो के मुंह, ये वाली लाइन जो है, ये 4 लाइनें ये बार बार रिपीट हो रही हैं। तो मैं बार बार इनका मतलब नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं बार बार इनका मतलब नहीं बताने वाला, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलहित होते उसकी तलवार के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। मतलब ये है कि बचपन से ही जो रानी है, जो ये लक्ष्मी है, ये एक तरीके से वीरता की अवतार थी। और इनके जो कौशल है उसको देखकर जो मराठे हैं वो बहुत ही खुश हुआ करते थे। और बचपन से ही वो युद्ध कैसे लड़ते हैं, व्यूह को कैसे रचा जाता है और सैन्य यानी कि सैनिक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही में जो किले हैं उनको कैसे तोड़ते हैं, ये सब उनके प्रिय खेल, मतलब मनपसंद खेल हुआ करते थे। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इनकी कुल देवी कौन थी? इनकी कुल देवी थी महाराष्ट्र की जो देवी थी वो इनकी आराध्य थी। कौन? भवानी। चलिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलो की विरुद्धा वाली सी वह आई झांसी में।
मतलब ये है कि भाई ये जो वीर महिला है, मतलब ये जो वीर झांसी की रानी है, इनकी सगाई कहाँ हो गई? इनकी सगाई हो गई झांसी में, और ये ब्याह कर मतलब कि इनकी शादी होकर कहाँ आई हैं झांसी में। ठीक है। राजमहल में बहुत ही खुशियाँ बिछ गई हैं, मतलब बहुत ही खुशियाँ बिखरी हैं इनके आने से, और पूरा राजमहल मानो झूम सा उठा हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मानो ऐसे जैसे कि चित्रा ने अर्जुन को पा लिया है, और जिस प्रकार से शिव और भवानी मतलब शिव ने भवानी को पा लिया था, उसी प्रकार से जो झांसी के राजा हैं उन्होंने लक्ष्मीबाई को पा लिया था। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। इसमें यह है कि भाई पूरा महल में मानो सौभाग्य सा आ गया हो, मतलब पूरे महल की मानो किस्मत सी बदल गई हो। लेकिन धीरे धीरे ये जो काल था उसने भी अपनी गति चली, और धीरे धीरे उसने काली घटा मानो इनके राज्य के ऊपर छा दी। काली घटा क्यों छा दी? क्योंकि भाई इनके जो इनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से रानी क्या हो गई? विधवा हो गई। और ऐसे मानो कि भाई विधि जो है उसको भी रानी पे बिल्कुल भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शौक समाई थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये कि भाई जो राजा है वो निसंतान मर गए हैं, और जो रानी हैं वो राजा के मरने के गम में डूब गई हैं। और ये जो कहानी है ये हमने किसके? बुंदेलों के मुंह सुनी है, और ये किसकी है? रणभूमि पे खूब लड़ने वाली मर्दानी झांसी की रानी की है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राजे झांसी आया। देखिए उस समय अंग्रेजों की एक नीति होती थी कि भाई जिस राज्य में कोई वंशज नहीं है, मतलब अगर मान लो राजा की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनका कोई बेटा नहीं है, कोई ब्लड रिलेटेड यानी खून से जुड़ा हुआ उनका कोई बेटा नहीं है, तो वो जो राज्य है उसको अंग्रेज हड़प लेंगे। तो उसी नीति के तहत ये जो डलहौजी है, जब इसको पता चला कि भाई झांसी का दीप बुझ गया है, मतलब झांसी के जो राजा उनकी मृत्यु हो गई है, तो इसके मन में बड़ी खुशी आई, और राज्य हड़पने के लिए इसने बहुत ही अच्छा मौका पाया, और अपनी सेना को उसने तुरंत भेज दिया, और उनके दुर्ग पे मतलब झांसी के दुर्ग पे अपना झंडा फहरा के जो लावारिस राज्य था उसका वारिस बनने के लिए कौन आ गया? ये ब्रिटिश राज्य आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये है कि भाई आंसुओं से भरी आंखों से रानी ने देखा कि भाई जो उनकी झांसी है वो कैसी हो गई है? बिरानी सी हो गई, मतलब वीरान सी हो गई है। ये जो गाथा है ये बुंदेलों के मुंह हमने सुनी है, और ये किसकी है? रणभूमि में अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ने वाली मर्दानी झांसी वाली रानी की है। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। मतलब ये है कि भाई बहुत ही विनम्रता के साथ में जब ये आए थे तो भाई व्यापारी बन के फिरंगी आए थे, और इन्होंने जो भारत के नवाब हैं, जो भारत के राजा हुआ करते थे, उनके सामने ये मतलब बहुत ही सम्मान से रहते थे, और बहुत ही समझ लो एक तरीके से उनको मान सम्मान दिया करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने अपना पैर पसारा, मतलब जैसे ही भाई ये जो व्यापारी बने, मतलब व्यापारी के भेष में आए ये जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने जैसे ही अपना पैर पसारा यानी कि भारत में ही जैसे ही फैले, उन्होंने उन्हीं नवाबों और राजाओं को पैरों से ठुकरा दिया जिन्होंने इनकी सहायता करी थी, या फिर जिन्होंने इन पर पहले दया दिखाई थी। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये है कि जो भाई रानी थी वो क्या बन गई? दासी बन गई। रानी यानी कि जो भाई इससे पहले जो राजा महाराजा होते थे उनकी रानियां होती थी, वो कौन बन गई? दासी बन गई। और ये जो अंग्रेजों की रानी थी, जो कि व्यापारी के रूप में एक दासी के रूप में आई थी, ये यहाँ की क्या बन के बैठ गई? महारानी बन के बैठ गई।
छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर संतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई इसी नीति के तहत जो अंग्रेज थे उन्होंने जो राजधानी है उसको भी छीन लिया, लखनऊ को भी वो अपने अंदर लेने लग गए, साथ ही में जो पेशवा था उनको इन्होंने बिठूर में कैद करके रख दिया, और नागपुर पर भी ये लोग हमला कर रहे थे, और साथ में जो बाकी क्षेत्र हैं इस पर भी इन लोग के हमला चल रहे थे, इनको कब्जा करने की पूरी तैयारी चल रही थी। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो इनके साथ होता वही बंगलो और मद्रास, मतलब जो मद्रास हैं वहाँ पे भी ऐसे ही किस्से चल रहे थे जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे थे। रानी रोई रनिवास में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरे आम नीलामी छापते थे अंग्रेजी के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार। मतलब यह है कि भाई जो रानियां हैं जो वो पहना करती थी खूब रानी, और ये जो बेगमें खूब बड़े बड़े मतलब महंगे महंगे बड़े बड़े सुंदर सुंदर गहने और जेवरात और जो कपड़े पहना करती थीं, अब उनकी कलकत्ता के बाज़ार में बोली लग रही है, मतलब उसको कलकत्ता के बाज़ार में सरे आम बेचा जा रहा है, और अंग्रेजी अखबार छाप रहे हैं कि भाई ये लो नागपुर के जेवर और ये लो लखनऊ का 9 लखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब यह है कि जो पर्दे की मतलब इज्जत थी एक तरीके से ऐसा था कि मानो अंग्रेज उसको बिखेरने में लगे पड़े हैं, और ये इन सब का मतलब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई ये कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। और ये किसकी है? ये है भाई खूब लड़ने वाली, अंग्रेजों से खूब लड़ने वाली जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनकी कहानी है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आघात अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आहान। देखिए, इसमें यह है कि भाई अब धीरे धीरे जो है अंग्रेजों से हर कोई क्या है परेशान होने लग गए। जो वीर सैनिक हैं उनके मन में उनके जो पुरखों का अभिमान है वो एक तरीके से आने लग गया है। जो पेशवा थे वो भी इसी में जुटे हुए थे कि किसी तरीके से भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जाए। इतने में इनकी जो बहन है छबीली, वो क्या कर देती हैं, युद्ध कर देती हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये है कि ये जो युद्ध रूपी यज्ञ है इसकी शुरुआत हो गई है, इसका प्रारंभ हो गया है, और उस यज्ञ की जो सोई हुई ज्योति है मानो इनको वही जगानी हो। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मत में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी खूब भारी धूम मचाई थी। इसमें यह कह रहा है कि भाई मानो महलों में आज़ादी की लड़ाई जो है, आज़ादी की जो आग है ये एक तरीके से शुरू हो गई है। और ये आग झोपड़ी यानी कि शक्तिशाली से शक्तिशाली लेकर कमज़ोर से कमज़ोर तक ये जो आग थी स्वतंत्रता की, ये हमारी क्या थी, चल चुकी थी, मतलब जल रही थी। और ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी इसने धीरे धीरे झांसी, दिल्ली, लखनऊ को भी अपने लपेट में ले लिया था। मतलब यहाँ पे भी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई थी। साथ में मेरठ, कानपुर, पटना में भी इस स्वतंत्रता की लड़ाई ने खूब धूम मचाई है। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जबलपुर, कोल्हापुर, इनमें भी हलचल शुरू हो गई थी। मतलब इसमें भी हलचल जो थी वो उकसा दी गई थी। मतलब इसमें भी आज़ादी की जो हलचल है ये शुरू हो चुकी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवत आए काम, नाना धुंधपुत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मेलवी,
ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इसमें यह है कि भाई ये जो स्वतंत्रता का हमारा महायज्ञ है, इसमें कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मतलब इस स्वतंत्रता की लड़ाई में कई वीर शामिल हुए थे। कौन कौन से थे? जो कि थे भैया कानपुर के नाना तात्या तोपे, चतुर अजीमुल्ला सरमान और अहमद शाह मेरवी, इन सब, और साथ ही में ठाकुर कुंवर सिंह, ये सब थे। और भी कई सारे राजा थे जिन्होंने मिलकर भारत की ये जो इतिहास की लड़ाई, मतलब इतिहास में ये जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है, इसकी एक तरीके से शुरुआत करी थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज मतलब उस समय जो इन्होंने, मतलब जो भारत के वीरों ने किया था, उसको अंग्रेज़ों ने क्या कहा था? उसको अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये जुर्म है। ये उनकी कुर्बानी को क्या कह दिया था? अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये जो ये लोग कर रहे हैं ये जुर्म है, मतलब गुनाह कर रहे हैं ये लोग। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। मतलब ये है कि भाई अब इनकी गाथा छोड़ के हम कहाँ चलते हैं? झांसी के मैदानों में जो युद्ध चल रहा है वहाँ चलते हैं, जहाँ पर ये जो लक्ष्मीबाई हैं ये मर्दों के भांति यानी कि पुरुषों के भांति मैदान में खड़ी हैं अपने शत्रुओं का सामना करने। इनका सामना करने के लिए आए हैं अंग्रेजों के लेफ्टिनेंट वॉकर, और ये सैनिक के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और रानी ने जैसे ही तलवार खींची, मानो पूरे आसमान में धुंध सी छा गई। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये है कि भाई वॉकर आया और किनसे? रानी से खूब लड़ा, लेकिन रानी ने इनको क्या किया? खूब जख्मी कर दिया और फिर ये वहाँ से भाग गया। इसको बड़ी हैरानी थी कि आखिर भाई इतना जिसको हम कमज़ोर राज्य समझ रहे थे वो इतना शक्तिशाली कैसे निकल गया। रानी, एक सेकंड। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। मतलब ये है कि भाई रानी जो हैं वो झांसी के मैदानों से जीतती हैं और फिर कहाँ जाती हैं? वो आती हैं कालपी में, जहाँ पर एक बार फिर से युद्ध मतलब वहाँ पे भी वो जीतती हैं। और फिर 100 मील निरंतर पार करने के बाद में इनका जो घोड़ा है वो थक कर ज़मीन पे गिर के उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और यमुना के तट पर एक बार फिर से इनका युद्ध होता है अंग्रेज़ों से, जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ती है। और जो विजय रानी है वो आगे जाती हैं और फिर वो ग्वालियर के ऊपर अपना अधिकार कर लेती हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ग्वालियर पे कौन राज करता था? अंग्रेजों का जो मित्र है सिंधिया, ये राज किया करता था। उसको अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई जो रानी थी उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद की इन चार की तो मीनिंग आप जानते ही हो। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंदारा सखियाँ रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इसमें ये कह रहा है कि भाई विजय मिली और अंग्रेजों की फिर से एक सेना आई, और इस बार इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल स्मिथ कर रहे थे। उनको भी भाई आके मुंह की खानी पड़ी, मतलब उनको भी रानी ने हरा दिया। हराने के बाद में इनकी जो सखियां हैं काना और मंदरा, ये भी रानी के साथ में आई हैं और इन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में यानी रणभूमि में खूब मार मचाई है। मतलब इन्होंने भी खूब शौर्य और बहादुरी के साथ में अंग्रेजों का सामना किया है। पर पीछे हुरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन अब पीछे से जो हुरो है ये भी आ जाता है और अब जो रानी है वो गिर पड़ती हैं, मतलब वो अपने घोड़ों से गिर पड़ती हैं, घायल हो जाती हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पे वार।
देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई रानी तब भी हार नहीं मानी और मार काट करके वो आगे बढ़ गई। लेकिन एक नाला आया और इनका एक घोड़ा जो इस पे ये सवारी कर रही थी, वो घोड़ा नया था और वो अड़ गया। उसने नाले पे छलांग लगाने से मानो मनाही कर दी हो, वो वहीं पे अड़ गया। अब इतने में जो पीछे से सवार रानी का पीछा कर रहे थे वो रानी तक पहुंच गए। अब रानी एक अकेली थी और बहुत सारे शत्रु थे और इसीलिए अब उन पर वारों पे वार होने लग गए। घायल होके गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये है कि भाई घायल होके ये जो शेरनी थी, कहाँ की, झांसी की ये जो शेरनी थी, ये घायल होके गिर पड़ी और इनको वीर गति, मतलब कि वीरों के भांति लड़ते हुए इनको मृत्यु पानी थी। ये गाथा हमने किसके, बुंदेलों के मुंह से सुनी हुई है। और ये गाथा किसकी है, ये है झांसी वाली रानी की, जो कि बहुत ही मतलब जिन्होंने युद्ध भूमि में बहुत ही अच्छी तरीके से अंग्रेजों का सामना किया था। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। मतलब यह है कि भाई जो रानी हैं वो स्वर्ग सिधार जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और अब उनकी सवारी कौन थी, अब उनकी सवारी चिता ही थी। मानो तेज से तेज मिल गया हो, मतलब उनका जो तेज है वो ईश्वर के तेज से मिल गया हो। उनकी उम्र मात्र 23 साल थी जब वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई और उन्होंने भारत के जो बाकी लोग हैं उनके मन में आज़ादी को लेकर एक मानो आग सी फूंक दी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब हमको वो रास्ता दिखा गई और जो पाठ वो हमको सिखाना चाहती थी वो पाठ हमको सिखा गई। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मतमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। मतलब ये कह रहा है कि जाओ झांसी की रानी, आपके लिए पूरे भारतवासी बड़े ही कृतज्ञ हैं, आपके बहुत ही आभारी हैं। आपने अपने बलिदान से जो स्वतंत्रता की जो आग है इसको एक तरीके से लगा दी और भले ही इतिहास जितना भी चुप रहे, भले ही सच्चाई को जितनी भी फांसी लगाई जाए, भले ही जो विजयी लोग हैं वो झांसी को तोपों से पूरा मिटा दें, लेकिन आपके द्वारा आपके द्वारा किया हुआ ये जो बड़ा काम है इसको कोई भी कभी नहीं भूलेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें यह कह रहा है कि भाई रानी आप खुद की ही स्मारक हो, आप एक अमिट निशानी हो जो कि कभी नहीं मिटने वाली और भारत के इतिहास में आप हमेशा अमर रहेंगी। और यह है पूरी कविता और इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उम्मीद है अब आप लोग को ये कविता समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कविता से, किंतु काली घाटी चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। मतलब ये है कि भाई ये जो पंक्ति है किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। तो भाई इस पंक्ति में किसकी ओर संकेत था, जो इनके पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु की ओर संकेत था। काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है, मतलब ये कह रहा है कि भाई काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे, इसीलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। मतलब ये है कि भाई शुरुआत की पंक्तियों में आपको दिखा होगा जिसमें कहा गया था कि भाई बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो इस पंक्ति में बूढ़े भारत में नई जवानी आने से जो लेखिका है वो क्या कहना चाह रही हैं। तो भाई इसका उत्तर होगा
कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कावित्री यह बताना चाहती हैं कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश कैसे उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो ये है भाई तीसरे का हमारा उत्तर। तो इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वे कानपुर की नाना की मुँह बोली बहन थी। उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। वो युद्ध करना, व्यूह रचना, किले कैसे तोड़े जाते हैं, शिकार, ये सब खेला, मतलब ये सब जो खेल हैं उनके प्रिय हुआ करते थे। भवानी उनके कुल देवी थी और जो झांसी के राजा हैं गंगाधर राव, उनके साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद जो रानी के पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने रानी पर झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब इसमें भाई जो दूसरा रहा था कि उनका और आपके बचपन में क्या फ़र्क है, तो भाई उनके बचपन हमारे बचपन में इस मायने से अलग थे कि वे बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियारों से खेलती थी। इसके विपरीत हम बचपन में वीडियो गेम, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौनों से खेलते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न जो कि है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी खोजो। इसमें ये कह रहा है भाई ये जो वीर महिला की जो कहानी है इसमें और किन किन पुरुषों के नाम आए हैं। तो भाई पुरुषों के नाम किसके हैं? नाना साहब, डलहौजी, पेशवा बालाजी राव, ये गलत है यहाँ पे, बाजीराव तात्या तोपे, अजीमुल्ला अहमद शाह मेरवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वॉकर और साथ में शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया और जनरल स्मिथ और यूरोज जो कि आखिरी में था। इसकी स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अगला है हमारा इसमें अनुमान और कल्पना। हाँ ये रहा अनुमान और कल्पना। पहला है इसमें कविता में, एक सेकंड, कविता में किस दौर की बात की गई है, कविता में उस समय का माहौल के बारे में क्या पता चलता है। मतलब ये है कि भाई जो कविता है उसमें किस समय की बात की गई है। तो इसका उत्तर होगा जो कविता है इसमें 1857 की बात की गई है और उस समय अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण उस समय का माहौल बहुत ही बुरा था। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई को मर्दाना क्यों कहती हैं। मतलब ये है कि ये रानी को मर्दाना क्यों कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का सामना पुरुषों के भांति वीरों की तरह किया था, इसलिए उनको मर्दाना कहा जा रहा है। खोजबीन, इसमें यह है कि भाई बर्छी, कृपाण, कटारी ये उस जमाने के हथियार थे। आजकल के कुछ हथियारों के नाम पता करके यहाँ पे लिखो। तो यहाँ मैंने नाम लिख दिए हैं, AK-47, ग्लॉक और टैंक्स। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादातर लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। मतलब ये कि भाई लक्ष्मीबाई के टाइम पे ज़्यादातर जो लड़कियां होती थी वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उस समय लड़ना महिलाओं का काम नहीं माना जाता था। क्या अब जो भारत की सेना है उसमें ऐसी ही स्थिति है या फिर स्थिति सुधरी है, उसमें कोई बदलाव आए हैं? तो आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत लिखना होगा, या आप खुद से सोच के रिसर्च करके इसमें लिख सकते हो। चलिए, भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यांश, वाक्य के हिस्सा पढ़ो, मतलब नीचे जो है वाक्यांश उनको पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, डाक के 3 पता, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे और बनारस के आम। का, के और की 2 संज्ञाओं के संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। देखो इसमें ये कह रहा है कि भाई ऊपर के जो वाक्यांश हैं इसमें का, की, के, इनका शब्द किस लिए किया गया है? 2 संज्ञाओं को आपस में जोड़ने के लिए, उनका संबंध दिखाने के लिए किया गया है। अब ये कह रहा है कि भाई आपको बस यही चीज़ बतानी होगी क्लास में कि इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न है पढ़ने को। एक सेकंड, पढ़ने को।
अब देखिए ये पढ़ने को कह रहे हैं कि भाई आपको कौन कौन सी और किताबें आप लोग पढ़ सकते हो। तो भाई आप पढ़ने के लिए जो प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किताब है भारत की महान नारियाँ, उसको आप पढ़ सकते हो। और साथ ही में आप चिल्ड्रंस बुक टेस्ट, इसको भी आप पढ़ सकते हो, जो कि नई दिल्ली द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। और ये हमारा अंत में नक्शा दिया हुआ है। और इसी के साथ में ये जो हमारा पाठ है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके मन में इस पाठ को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हो, मतलब आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सबके पीछे काफ़ी टाइम लगाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो।